औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Today we are going to discuss about osmosis and God cells. Osmosis and God cells. First, so we must be aware what is osmosis and what are God cells. What is osmosis and what are God cells? Osmosis क्या है? The movement of water molecules from an area of higher concentration to an area of lower concentration. Right? वाटर मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा से कम की तरफ जाना, कहाँ से? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहाँ से पास होना? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होना। दैट इज नेम्ड एज ऑस्मोसिस। इसको क्या नेम दिया जाता है? ऑस्मोसिस। सो हो वी कैन डिफाइन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस a semi-permeable membrane from higher concentration to lower concentration is called osmosis. इसको क्या नेम दिया जाता है? That is named as osmosis. Right? And next, we must be aware what are God cells. God cells क्या होते हैं? बेटा जो स्टोमेटा होते हैं, पत्तों के अंदर सुराख होते हैं, इन सुराखों के बाहर इर्द गिर्द उनको सराउंड करने वाले सेल्स होते हैं। उन सेल्स को हम क्या नेम देते हैं? गार्ड सेल्स का नेम देते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम। बेटा देखें, ये गार्ड्स, ये दरमियान में जो ओपनिंग सुराख सा बनाया गया है, ये स्टोमेटा है और इसके इर्द गिर्द क्या हैं? सेल्स हैं। इन सेल्स को क्या नेम दिया जाता है? गार्ड सेल्स का नेम दिया जाता है। सो व्हाट आर गार्ड सेल्स? दिस सेल्स that surround the opening mean stomata in leaf epidermis are called guard cell. तो देखें बेटा, ये ओपनिंग है, इसको बाहर से सराउंड करने वाले जो सेल्स हैं, these are named as guard cells. So how you can define guard cells? These cells that surround the stomata in leaf epidermis are called guard cells. इनको हम क्या नेम देते हैं? These are named as guard cells. Right? And we must be also aware what are stomata. The opening in leaf epidermis which are surrounded by guard cells आर कॉल्ड स्टोमेटा। बेटा देखिए, ये ओपनिंग्स हैं लीफ एपिडर्मिस में जिनको बाहर से गार्ड सेल्स सराउंड कर रहे हैं। दीज आर नेम्ड एज स्टोमेटा। इनको क्या नेम दिया जाता है? स्टोमेटा का नेम दिया जाता है। राइट? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। बेटा आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा क्या होते हैं? ओपनिंग्स इन प्लांट्स होती हैं, पत्तों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा, यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, स्टोमेटा कीप ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड स्टोमेटा क्लोज एट नाइट। दिन के वक्त स्टोमेटा खुल जाते हैं, रात के वक्त स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। आए बेटा, आज हम अल्लाह पाक की इस हिकमत को देखते हैं कि कैसे होता है, दिन के वक्त स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं एंड हाउ दे आर क्लोज्ड एट नाइट। सो ओपनिंग ऑफ क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम। यू नो, ड्यूरिंग डे टाइम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी होगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट्स। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। नो डाउट इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रिपेयर ग्लूकोज। पत्ते के जो सेल्स हैं जिनमें से यहाँ पर गार्ड सेल्स का हम जिक्र कर रहे हैं, बट गार्ड सेल्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होगी। एज ए रिजल्ट यहाँ पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वी कैन से here the concentration of solute increases and as a result
hypertonic solution is produced. We have discussed what is hypertonic solution, what is hypotonic solution. So in case of hypertonic solution, there is a high amount of solute as compared to water. So हमने बेटा देखा था कि hypertonic solution में water is present in low quantity. पानी बेटा guard cells में due to the entry of glucose, water decreases in concentration in guard cell. तो इन guard cells के अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाती है बेटा? वाटर की क्वांटिटी इन गार्ड सेल्स लेस हो जाती है. एज अ रिजल्ट गार्ड सेल्स के करीब जो दूसरे सेल्स होते हैं, बाकी जो सेल्स होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, वहाँ पर तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी ना. नो, तो इट मीन्स वहाँ पर वाटर ज़्यादा होगा. सो वाटर विल एंटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल इनटू दी गार्ड सेल. सराउंडिंग सेल से गार्ड सेल में वाटर एंटर होगा. जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर होगा, एज अ रिजल्ट क्या होता है? द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड एंड बिकम बोर्ड शेप्ड. बोर्ड शेप्ड का मतलब होता है ऐसे फैली हुई प्याले की शक्ल जैसा हो जाना. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब सेल में वाटर एंटर होगा तो सेल टर्जिड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. जिस तरह से बेटा कोई शापर हो, ये जो प्लास्टिक के शापर होते हैं, ये पॉलीथीन बैग्स हैं, इन ये वैसे ही क्या होता है, इसको रखे ना ऐसे एक बंद सा हुआ पड़ा होता है. जैसा में किसी शापर में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो ऐसे टर्जिड हो जाता है, शापर ऐसे फैल सा जाता है. इन द सेम वे ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इन गार्ड सेल, गार्ड सेल्स में जैसे वाटर एंटर होगा तो क्या होगा इसके नतीजे में बेटा? द सेल्स बिकम टर्जिड. सेल टर्जिड हो जाएंगे. और बेटा इस तरह से टर्जिड हो जाएंगे कि देखिए आप इसको यूँ देख सकते हैं, ये वन गार्ड सेल है, ये सेकंड गार्ड सेल है. पहले ये इस तरह से वो पड़े थे, पहले वो इस तरह से बेटा गार्ड सेल ये पड़े होते हैं. जैसे ही इनके अंदर वाटर क्या होता है, एंटर होता है. वाटर एंटर होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ऐसे टर्जिड हो जाते हैं, ऐसे खिंचाव का शिकार हो जाते हैं. बेटा यहाँ पर आप फोकस करें हैंड्स के ऊपर, देखें ये वन गार्ड सेल था, दैट इज वाज सेकंड गार्ड सेल. इनके अंदर जैसे वाटर एंटर होता है तो क्या होता है कि ये गार्ड सेल्स ऐसे टर्जिड हो जाते हैं. टर्जिड होने की वजह से ऐसे ये फूल जाते हैं. इनके फूलने की वजह से आप देख सकते हैं दरमियान में एक पोर सा बन गया है, एक सुराख बन गया है. इस सुराख को हम क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा का नाम देते हैं. इन दिस वे ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर इन गार्ड सेल, जैसे इन गार्ड सेल्स में वाटर एंटर होता है, दरमियान में ओपनिंग बन जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? स्टोमेटा का नाम देते हैं. इन दिस स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम. Right? So how stomata are opened during daytime? During daytime, guard cells are making glucose. बेटा दिन का वक्त है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, गार्ड सेल्स में ग्लूकोज बनेगी. एंड सो आर हाइपरटोनिक. ज़ाहिर है बेटा इनमें जब ग्लूकोज बनी है, सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाएगा ना. मीन्स हैविंग हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज. इसमें ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा, हाइपरटोनिक है ना. वी नो इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर इज प्रेजेंट इन लो अमाउंट. वाटर कम क्वांटिटी में होगा तो क्या होगा? देन देयर नियर बाई epidermis cells, water enters them from other cells. तो करीब वाले जो सेल्स हैं वहाँ से वाटर इन गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होगा. एंड दे स्वेल. सेल क्या हो जाते हैं? गार्ड सेल्स स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं. इन दिस फॉर्म दे अज्यूम अ रिजिड बोर्ड शेप्ड. ठीक है, तो बेटा इस सूरत में क्या होते हैं? गार्ड सेल्स ऐसे तनाव का शिकार हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं एंड बोर्ड शेप्ड ऐसे मुड़ी हुई शक्ल में हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है? इनमें स्टोमेटा बन जाता है. एंड दे एंड अ पोर इज क्रिएटेड बिटवीन देम. और देखिए इन गार्ड सेल्स के दरमियान क्या है? एक पोर क्रिएट हो गया है, जिनकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो गए हैं. राइट. And next is closing of stomata.
अभी बेटा हमने बात की ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग डे टाइम एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एट नाइट। रात के वक्त स्टोमेटा क्यों बंद हो जाते हैं? हम इस तरफ आ जाते हैं। यू नो एट ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज नो सनलाइट। बेटा जब सनलाइट ही नहीं होगी क्या फोटोसेंसिस होगी? नो सर। जब फोटोसेंसिस नहीं होगी क्या गार्ड सेल्स में ग्लूकोज बनेगी? नो सर। तो बेटा ग्लूकोज भी नहीं बनेगी। इवन के ड्यूरिंग डे टाइम जो ग्लूकोज उसमें स्टोर हुई थी, जो ग्लूकोज गार्ड सेल्स में स्टोर हुई थी, प्लांट्स उसको भी यूज करते रहेंगे। मैं सपोज कर लेता हूं ड्यूरिंग डे टाइम उस गार्ड सेल्स में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज स्टोर हुए थे। ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। नो डाउट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा, नई ग्लूकोज नहीं बन रही, क्या पौधा रात के वक्त ग्लूकोज यूज नहीं करेगा? नो बेटा मैं कहता हूं इन ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ प्लांट्स नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। तो प्लांट्स ने तो हर एक सेकंड में ग्लूकोज यूज करनी होती है। इस वजह से गार्ड सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज ड्यूरिंग डे टाइम स्टोर हुई थी वही ग्लूकोज क्या होगी बेटा? प्लांट्स उसको यूज करते रहेंगे। वही ग्लूकोज गार्ड सेल से यूज होती रहेगी, आगे मूव करती रहेगी। जैसे ही बेटा ग्लूकोज मूव करेगी, 1 ग्लूकोज मूव कर गई, 2nd ग्लूकोज, 3rd ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, बेटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मूव कर गए। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का मूव करना क्या मतलब है? इसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन लेस हो गई है। आपको पता है बेटा जब किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट कंसंट्रेशन इन लो अमाउंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हमने क्या नेम दिया था? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नेम देते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंड यू नो वी हैव डिस्कस्ड द केस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर इज प्रेजेंट इन हाई अमाउंट। हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सो ड्यू टू द एक्सक्रीशन, ड्यू टू सेक्रीशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम गार्ड सेल्स हियर वाटर कंसंट्रेशन राइजेस। यहाँ पर बेटा गार्ड सेल में वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है, सॉरी ज्यादा हो गई है। जो नियर बाई सेल्स हैं उनके अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या होगी? लेस होगी। एज ए रिजल्ट वाटर मूव्स फ्रॉम गार्ड सेल्स इनटू नियर बाई सेल। अब जो वाटर है गार्ड सेल से नियर बाई जो सेल्स हैं वहां पर जाएगा। जैसे ही नियर बाई सेल से वाटर मूव करेगा, सेल्स क्या हो जाते हैं? गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड। गार्ड सेल्स क्या होते हैं? फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी ऐसे ढीले से हो जाते हैं, नरम से हो जाते हैं। जैसे वो क्या होंगे? ढीले से होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये जो स्टोमेटा बना था, जो ओपनिंग थी, ये क्या होती है? क्लोज हो जाती है। इन दिस वे स्टोमेटा आर क्लोज्ड एट नाइट। रात के वक्त स्टोमेटा क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। राइट बेटा इस प्रोसेस को आप यूं भी समझ सकते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि दैट इज गार्ड सेल, दीज आर गार्ड सेल। पहले इस तरह से थे, पहले ऐसे तने हुए थे, ये टर्जिड हो चुके थे। जैसे इनमें से वाटर मूव करता है ये क्या हो जाते हैं? ऐसे ढीले होकर ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाते हैं। आपको देखें बेटा यू कैन सी, ये पहले ऐसे थे, जैसे ही ढीले होकर ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरते हैं तो इनके गिरने की वजह से क्या हो जाते हैं? ये स्टोमेटा जो सुराख पहले बना हुआ था वो बंद हो गए हैं। In this way, during night, the stomata close. So, how stomata are closed at night? At night, when there is low concentration of solute in guard cells. रात के वक्त जब गार्ड सेल्स में सोल्यूट कम होता है, वाटर लीव्स देम। वाटर इन गार्ड सेल्स में से क्या करता है? लीव करता है, चला जाता है। एंड दे बिकम फ्लैसिड।
और ये जो गार्ड सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, ऐसे ढीले हो जाते हैं। जब ये ढीले होते हैं तो फिर एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। सो गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड इन दिस फॉर्म, बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट अगेंस्ट वन एंड अदर। बोथ गार्ड सेल्स रेस्ट अगेन का मतलब है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। दोनों गार्ड सेल्स इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। एंड अदर एंड ओपनिंग इज क्लोज्ड, और ओपनिंग इस तरह से क्या हो जाती है, बंद हो जाते हैं। स्टोमेटा आर क्लोज्ड एट नाइट। सो दैट वाज अबाउट ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक यू कैन आस्क। ओके बेटा, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।